हिंदुओं का पावन स्थल सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आइए सोमनाथ मंदिर को और करीब से देखते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। बताते हैं कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनी ने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया। गजनी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। उस हमले में करीब 5000 लोगों के साथ गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और मंदिर की रक्षा करते हुए हजारों निहत्थे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी जो हम सोमनाथ जी का मंदिर देखते हैं, इसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। 1 दिसंबर 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। सोमनाथ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निज धाम प्रस्थान लीला की थी। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की डिस्टेंस पे है और वेरावल स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप इसी रास्ते से होते हुए सोमनाथ मंदिर तक आएंगे। ये है सोमनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट और इसके ठीक बैक साइड में है सोमनाथ ट्रस्ट की पार्किंग, जहां पर आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या अन्य व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और इसी पार्किंग के बैक साइड में है सोमनाथ मंदिर का बस स्टैंड। अगर आप बस से आते हैं तो इसी बस स्टैंड पर आएंगे और बाय वॉकिंग आप सोमनाथ टेम्पल तक आ सकते हैं, या आपने जहां भी होटल या स्टे ऑप्शन बुक किया होगा वहां जाके अपना चेक इन कर सकते हैं। तो आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। सोमनाथ मंदिर का कॉरिडोर काफी बड़ा है। आप इसी गेट से होते हुए आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे, जहाँ पर आप अपना लगेज और अपने सारे कीमती आइटम जमा कराकर फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का हैंडबैग, लगेज, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस कुछ भी अलाउड नहीं है। सब आपको बाहर काउंटर में जमा कराना होगा, जो निःशुल्क होता है। आप अपना सारा सामान जमा कराकर फिर आगे जाए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। मंदिर में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए गोल्फ कार्ट और व्हीलचेयर की सुविधा भी है। जब आप अपना लगेज काउंटर में लगेज जमा कराएंगे तो वहां पर आपको काउंटर मिलेगा, जहां से आप स्लिप लेकर आगे मंदिर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं और वहां से गोल्फ कार्ट या व्हीलचेयर ले सकते हैं। जब आप अपना लगेज जमा करा देंगे तो आप इसी रास्ते से होते हुए अंदर मंदिर की तरफ आएंगे। बाहर आप शूज एंड स्लीपर मत उतारिएगा। मंदिर के अंदर काउंटर है जहां पर आप अपना शूज एंड स्लीपर जमा करा सकते हैं। इसी रास्ते से होते हुए आप मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपकी पहली सिक्योरिटी चेकिंग होगी और दूसरी सिक्योरिटी चेकिंग आपकी होगी जब आप मंदिर में एंटर करोगे। यहाँ से आप मंदिर के तरफ आगे प्रस्थान करोगे। ये मंदिर का पूरा कॉरिडोर आप चेक कर सकते हो। यहाँ से होते हुए आप मंदिर से चेक इन करके अंदर आएंगे। आप सामने गोल्फ कार्ट भी देख सकते हो, गोल्फ कार्ट की सुविधा भी है। ये सारा मंदिर का कॉरिडोर है। यहाँ से होते हुए आप मंदिर की तरफ आगे प्रस्थान करेंगे। आप मेन गेट देख सकते हैं। ये कॉरिडोर से होते हुए आप मंदिर के मेन गेट तक पहुंचेंगे, जहां पर आपकी दूसरी बार सिक्योरिटी चेकिंग होगी और आप मंदिर में एंटर करोगे। ये आपका एग्जिट गेट है। यहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे। यहाँ तक आप आकर अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हो। इसके आगे ना आप किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जा सकते हो, ना आप खुद यहाँ से एंटर कर सकते हो। ये है एग्जिट गेट। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर आओगे तो इसी एग्जिट गेट से आप बाहर निकल आओगे मंदिर से। मंदिर के मेन एंट्रेंस करके जब आप कॉरिडोर में पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिलेंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अगर आपको मंदिर के मेन कॉरिडोर में फोटो क्लिक करवानी है तो आप उनसे फोटो क्लिक करा सकते हो। सोमनाथ जी का मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद होता है। दिन में 3 बार आरती होती है। सुबह 7 बजे मंगला आरती, फिर उसके बाद 12 बजे दोपहर वाली आरती और शाम को 7 बजे संध्या आरती। सोमनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो करीब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के अंदर म्यूजियम के तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, जो काफ़ी सुंदर देखने में लगते हैं। मंदिर के दीवारों पर बहुत ही जटिल नक्काशी का काम किया गया है, जो कि बहुत सुंदर देखने में लगता है। मंदिर के जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास होगा।
इतनी ज़्यादा शक्ति है मंदिर में कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सोमनाथ शिवलिंग के जब आप समक्ष पहुंचोगे आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इतनी प्यारी छवि है भोलेनाथ की। सोमनाथ मंदिर के अंदर अगर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पण करना है तो उसके 2 तरीके हैं। गर्भगृह में कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहला या तो आप 201 की पर्ची कटवाएं और वहां पंडित जी से 1 लोटा जल लें। मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक होल है जहां पर आप जल चढ़ाएंगे। जब आप उस होल में जल चढ़ाएंगे तो वो जल पंप के थ्रू भोलेनाथ के पीछे एक नंदी जी की चांदी की प्रतिमा है, उनके मुख से पंप के थ्रू वो जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण हो जाएगा। दूसरा तरीका है, मंदिर के कंपाउंड में ही एक प्रसाद काउंटर है जहां से आप गंगा जल की 1 बोतल ले सकते हैं जो करीब 35 रुपए की आती है। वह गंगा जल आप अर्पण कर सकते हैं उस होल में और सेम प्रोसीजर पंप के थ्रू भोलेनाथ पर जल अर्पण हो जाएगा। आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, 201 की पर्ची कटवाना या गंगा जल की बोतल लेना, आप वो कर सकते हैं। मैंने गंगा जल की बोतल ली थी जो बाहर से मुझे 35 रुपीस की मिल गई थी और ऐसे मैंने भोलेनाथ पर जल अर्पण किया था। बाहर जब आप निकलेंगे उसी काउंटर से आप दूसरे प्रसाद भी ले सकते हैं जो आप अपने घर लेकर जाएंगे। उसी काउंटर में सोम जल की बोतल भी मिलती है। सोम जल वह जल है जो भोलेनाथ पर अर्पण किया जाता है, फिर उसे 6 से 7 बार क्लियर करके बोतल में भरकर दिया जाता है। इस सोम जल को आप अपने घर में छिड़काव के लिए, आचमन के लिए या किसी भी पवित्र पूजा में यूज कर सकते हैं। इस सोम जल की बोतल की कीमत पहले 10 रुपए थी, अब 15 रुपए हो गई है। सोमनाथ मंदिर में कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, बट उसके बाद भी सोमनाथ भोलेनाथ के प्रति भक्तों की नींव आज तक कोई हिला नहीं पाया है। यही है सोमनाथ भोलेनाथ की कृपा। जब सोमनाथ के धाम भक्त आते हैं वो खुद को सोमनाथ भोलेनाथ की भक्ति में लीन कर देते हैं। यही कृपा है सोमनाथ महाराज की। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी छोटी दुकानें मिलेंगी जो मंदिर के बाहर सोवेनियर बेच रहे होंगे, भोलेनाथ की प्रतिमा, भोलेनाथ की फोटो बेच रहे होंगे। आप यहाँ से एक भोलेनाथ की प्रतिमा अपने घर के मंदिर के लिए ज़रूर लेकर जाएं, या आपको किसी को प्रसाद के रूप में भोलेनाथ की प्रतिमा देनी है तो वो भी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं सोमनाथ मंदिर में जो सुबह 7 बजे मंगल आरती होती है उसमें दर्शन करके आया हूँ। हो सके तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप सोमनाथ आते हैं तो सुबह मंगल आरती, संध्या आरती, दोपहर वाली आरती, कोई भी आरती में से एक आरती तो ज़रूर अटेंड करें। लाइन्स चलती रहती है, आपको रुकने नहीं देंगे। तो अगर आपको बाहर निकाल देते हैं तो दोबारा घूम के आ जाओ और लाइन में लग जाओ। ऐसे रिपीट में करते रहो, साइड में खड़े हो जाओ जैसे आपको लगे, पर 15 मिनट मंदिर में ही रहो। सच बता रहा हूँ, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे, भोलेनाथ की भक्ति में खो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो इस समय, बस भोलेनाथ की भक्ति में खो जाओगे। सो अब जब भी सोमनाथ आओ एक बार आरती ज़रूर अटेंड करना। और शाम को संध्या आरती, उस समय तो बिल्कुल खास करके जाना, क्योंकि उस समय भोलेनाथ का श्रृंगार होता है जो देखने वाला होता है। हमेशा भोलेनाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर उस समय जो श्रृंगार होता है भोलेनाथ का वो तो अद्भुत होता है। तो संध्या आरती तो बिल्कुल मिस मत करना। रात को सोमनाथ मंदिर और भी भव्य नजर आता है जब सोमनाथ मंदिर में लाइट्स जल जाती हैं। यह आप नज़ारा देख सकते हो, जब लाइट्स जल जाती हैं तो कितना प्यारा लगता है सोमनाथ मंदिर देखने में। सोमनाथ मंदिर में शाम को 7 बजे आरती होती है। उसके बाद रोज 8 से 9 होता है लेज़र लाइट शो, जो 45 मिनट्स का होता है। इसकी 40 रुपीज़ टिकट होती है। बट जुलाई से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन में ये लेज़र लाइट शो बंद कर दिया जाता है। लेज़र लाइट शो में जो सोमनाथ मंदिर का इतिहास है, जो बार बार इस पर अटैक हुए हैं, उसके बारे में बताते हैं। सो 45 मिनट्स का ये शो होता है, बट रेनी सीजन में बंद हो जाता है। मैं सितंबर एंड में आया हूँ, सो बारिश हो रही है आज भी। सो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंडे से, नवरात्रि से लेज़र लाइट शो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब भी आएँ, अगर विंटर में आ रहे हैं या समर में, तो आप लेज़र लाइट शो बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही अच्छा लेज़र लाइट शो होता है। मंदिर के बैक साइड में सिटिंग एरिया है, वहाँ पे अच्छे से बैठ के आप लेज़र लाइट शो एंजॉय कर सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल के मेन गेट के साथ में ही एक गली जा रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी गली के एंड में सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय भी है और उसी के ठीक सामने है सोमनाथ मंदिर का पुराना वाला मंदिर, जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर में जहां से आप पहला सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे, इसी के ठीक सामने एग्जिट गेट है, यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके ठीक सामने आप चेक कर सकते हैं सोमनाथ का पुराना मंदिर। ये सोमनाथ का पुराना मंदिर आप चेक कर सकते हैं और इसी के ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के सामने
स्थित एक मंदिर सोमनाथ के सबसे पुराने और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित अहिल्याबाई मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। अहिल्याबाई मंदिर और सोमनाथ मंदिर का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुख्य सोमनाथ के स्थान पर किया गया था, जब मुस्लिम शासक ने इस पर हमला किया था और इसे तहस नहस कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि स्वयंभू लिंग का स्थान अहिल्याबाई के सपने में आया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसका निर्माण शुरू कर दिया था। कई हिंदुओं का मानना है कि अहिल्याबाई मंदिर में मूल ज्योतिर्लिंग है, जिसे उस उम्मीद से यहाँ पर छिपा दिया गया था कि मूल सोमनाथ मंदिर पर हमला होने वाला है। नए सोमनाथ के विपरीत इस मंदिर में सभी को गर्भगृह में प्रवेश करने और पुजारी की मदद से पूजा करने की अनुमति है। ये सोमनाथ का पुराना मंदिर है, जो सोमनाथ नए मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। यह मंदिर 1703 में जब सोमनाथ का मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद 1783 में अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनाया था शिव जी की पूजा की परंपरा को जारी रखने के लिए। सो ये मंदिर है, आप जब सोमनाथ के मंदिर आए तो इसके साथ में ही मंदिर है, पुराना मंदिर। यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। जब आप दोनों मंदिर के दर्शन कर लेंगे तो इसी के ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय, जहां पर आप जाकर निःशुल्क प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का भोजनालय है, जहां पर आप फ्री में आराम से भोजन कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पर फ्री प्रसाद वितरण होता है। तो जब भी आप सोमनाथ जाएँ तो यहाँ पर बैठ के फ्री में प्रसाद वितरण आराम से खा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जब आप मेन गेट से बाहर आएंगे तो आपको सोमनाथ ओशन व्यू पॉइंट दिखेगा, जहां पर आप जाकर सोमनाथ बीच और सोमनाथ मंदिर के बैक साइड का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के बाहर ओशन व्यू पॉइंट है, जहां पर सोमनाथ का बीच है, और उसी के साथ ये पाथवे बनाया गया है करीब 1 से 2 किलोमीटर का, जो मंदिर के बैक साइड में है। और यहाँ से आप जो मंदिर का लास्ट ट्रस्ट वाला होटल है, समुंदर दर्शन वाला, वहाँ तक जा सकते हो। तो ये करीब 1 to 1.5 किलोमीटर का पाथवे है। सोमनाथ बीच में शाम को आए, यहाँ पर कैमल राइड होते हैं और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। विंटर के टाइम पे, अभी मानसून टाइम है तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। आप यहाँ पर आए, यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है। इस पाथवे से चल के आप शाम को आराम से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा के साथ वॉक करें और सोमनाथ मंदिर के बैक साइड जाएँ। वहाँ पर दूसरा तरफ है ओशन का, उसका भी व्यू लें। दिस इज़ द पाथवे। ये कंप्लीट पाथवे है जो बहुत ही लंबा है, मंदिर के एंड तक जा रहा है। आप शाम को सोमनाथ बीच ज़रूर आए और यहाँ का वेदर एंजॉय करें, यहाँ का व्यू एंजॉय करें और साथ में सोमनाथ मंदिर भी देखें। सोमनाथ धाम में और भी अन्य बहुत सारे पवित्र तीर्थ स्थान हैं और बहुत सारे टेम्पल भी हैं, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रतिदिन सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर के अंदर से दिन में 2 से 3 बार बस जाती है यात्रियों को लेकर और सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों के दर्शन करवाती है। सोमनाथ मंदिर प्राचीन काल से ही सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक रहा है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजा करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि जो लोग पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सभी पापों और गलत कामों के लिए माफ़ी मिल जाती है। तो आप भी जब सोमनाथ धाम जाएं, खुद को भोले नाम की मस्ती में लीन कर भोलेनाथ के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। आगे बहुत सारे मेरे चैनल पे वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको सोमनाथ दर्शन करवाऊंगा और सोमनाथ से जुड़ी सभी मंदिर और तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इस वीडियो में मैंने आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और इसके इतिहास के बारे में बताया।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो सोमनाथ जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए सोमनाथ मंदिर के बारे में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा सोमनाथ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है सोमनाथ से रिलेटेड, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।